हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने अपना फेज नंबर 4 आउट कर दिया है। और आई नो मैं थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन यस, ये शाम में ही नोटिस आई हुई है, तो ये मैं रात में वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो फिलहाल हम सभी को यही बताएंगे कि ये जो 4th राउंड है, इस राउंड में इन केस आपका नाम नहीं आया है, सबसे पहले हम उन्हीं बच्चों पर बात करेंगे। इन केस 4th राउंड में आपका नाम नहीं आया है तो आपको पैनिक नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। आपका आगे राउंड, मुझे जहाँ तक लगता है 5th राउंड आएगा, अदरवाइज आपका स्पॉट राउंड आएगा। हमें कंफर्मेशन नहीं है कि 5th राउंड आएगा या नहीं आएगा, लेकिन यस, 5th राउंड आने के मे भी चांसेस हो सकते हैं। अदरवाइज आपका यहाँ पे स्पॉट राउंड आएगा। वैकेंट सीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये लोग डिसाइड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 5th राउंड आउट करेंगे। अगर इनके पास सीट्स अवेलेबल होंगी तो 5th राउंड आने के बाद ये स्पॉट राउंड आउट करेंगे, अदरवाइज इनका स्पॉट राउंड ही आएगा। ठीक है, चलो अभी हम देख लेते हैं कि किनका किनका 4th राउंड आया है। और सुनो, अगर 4th राउंड लिखा है ना, तो ये उसमें अगर आप क्लिक करोगे तो इन केस आगे नहीं प्रोसीड हो पा रहा है तो समझ जाइएगा कि वहाँ पे अभी आगे अपलोड नहीं हुई करी गई है, जो लिस्ट है आपकी अपलोड नहीं हुई है। तो जैसे कि अगर बीकॉम का देखोगे, बीकॉम ऑनर्स में अभी अपलोड नहीं हुआ है, लाइफ साइंसेस का भी अपलोड नहीं किया गया है। बट जो ये सैटेलाइट अमेठी का सेंटर है, जो BSc IT में सैटेलाइट अमेठी वाले बच्चे हैं, उनका फेज नंबर 4 आ चुका है। एक बार इनकी लिस्ट को हम देख लेते हैं कि ये जो IT सेक्टर वाले बच्चे हैं, कितने बच्चों का नाम आया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो 20 बच्चों का नाम आया हुआ है जनरल कैटेगरी में। 217 इज द लास्ट कट ऑफ। देन फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे EWS है, EWS के लिए 4th राउंड में 166 मार्क्स है। बहुत ही सही, मुझे तो लगता है कि बहुत ही सही और बहुत ही कम मार्क्स में आपको यहाँ पे एडमिशन मिल चुका है। अभी अगर हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड MSc और BSc की, अभी नहीं आया हुआ है, आप उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। BSc ऑनर्स जियोलॉजी का आ चुका है और मैंने बोला जियोलॉजी BBAU में अच्छी होती है। अभी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ऑलमोस्ट 14 बच्चों का नाम आया है। तो हम आपको ये बता दे रहे हैं कि पहले राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड, अगर तीनों राउंड उसके पहले के अकॉर्डिंग देखोगे ना, तो हमारे पास अभी भी बहुत सारी सीट अवेलेबल थी। तो देख सकते हो यहाँ पे 14 बच्चों के नाम आए हैं और ये सारे बच्चे, यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि एडमिशन लेंगे तो ये सारी सीट भी वैकेंट लिस्ट में जाएंगी। और ये वैकेंट लिस्ट जो है आपका 5th राउंड लेके आएगा, ये भी हो सकता है। तो कोई कंफर्मेशन नहीं है आपका कि यहाँ पे डायरेक्ट स्पॉट राउंड आएगा, हो सकता है यहाँ पे कि 5th राउंड भी आपका यहाँ पे आ सकता है। फिर हम बात कर लेते हैं EWS की। तो EWS में 303 पे एंड हो चुका है और SC ST की जो सीट्स है ना, वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, फुल हो चुकी है, इस वजह से आपका नहीं आया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं जो सेंटर अमेठी में FST वाले बच्चे हैं उनकी। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अप्रॉक्स 28 बच्चों को दिया गया है। इसमें SC ST सारे बच्चों को मिला करके दिया गया है। तो जनरल, OBC, EWS, SC ST आप सभी यहाँ पे नंबर देख सकते हो। और EWS 275 इसको मिला है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बच्चों का नाम दिया गया, तो 344 आपका लास्ट कट ऑफ गया है। तो उसके लिए आप सभी को बधाइयाँ, क्योंकि आप सभी का नाम आया हुआ है। और इस बार मुझे आज 4 से 5 बच्चों ने कॉल किया और इतने खुश थे भाई। उन्होंने बोला कि मैम, आपकी वजह से मेरा एडमिशन हो गया, अगर आप ना होती ये वो मेरी शादी कर दी जाती, ये वो करके। तो चलो फिलहाल उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि यहाँ आप सभी का नाम आ चुका है। और मिठाई भेज देना, मैं एड्रेस भेज दूंगी। चलो ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 11 स्टूडेंट के नाम आए हुए हैं, आप सभी को बधाइयाँ। तो यहाँ पे 53 मार्क्स पे भी एडमिशन दिया गया है। बच्चे बहुत ही कम मार्क्स पे एडमिशन दिया गया है। तो एक बच्चे का नाम लूँगी, मयंक। मयंक बहुत परेशान था लखनऊ में एडमिशन लेने के लिए, तो लखनऊ वाला अभी यहाँ पे लिस्ट नहीं आया हुआ है, जैसे ही अपलोड होगी तो और इन्फॉर्म यू। तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि यहाँ पे आपको अभी आगे जब बढ़ोगे ना, तो आपको बहुत सारी अपडेट यहाँ पे देने वाली हूँ। क्योंकि यहाँ पे अभी 5th राउंड भी आ सकता है, स्पॉट राउंड भी आ सकता है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब भी इंपॉर्टेंट नोटिस आती है तो इस चैनल पर मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम, स्पॉट राउंड जो होता है ना, वो कैसे होगा, कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या करना है, कन्फ्यूज़न हो रही है। तो उन सब के लिए हम जरूर से एक वीडियो अपलोड कर देंगे, आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। तो मैं फिलहाल के लिए यही बोलूँगी ना कि अपडेटेड रहो। नहीं सब्सक्राइब करना ना, दिन में आकर के एक बार देख लो कि मैंने कोई अपलोड तो नहीं किया वीडियो। क्योंकि अगर वीडियो अपलोड हुआ, अगर आपने मिस कर दिया, तो हो सकता है कि आपने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी हो। 318 बच्चे का नाम आया हुआ है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये बच्चा BCA के हैं और यहाँ पे अप्रॉक्स 17 बच्चों का एडमिशन कराया गया है। तो कोई ज़रूरी नहीं है बच्चे कि सारे एडमिशन लें, तो इसमें बहुत सारे बच्चे छोड़ेंगे, तो आप जो पिछले बच्चे हैं उनका सबका एडमिशन हो सकता है। और SC वाले बच्चे 86 मार्क्स तक भी यहाँ पे एडमिशन दिए गए हैं। EWS 281 तक भी एडमिशन आपको दिया गया है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं आया है। BBA LLB का आ चुका है। अगर आप इसका देखोगे तो 4th राउंड में 4 बच्चों को
ईडब्ल्यूएस में 2 बच्चों को, एससी में 4 बच्चों को और एसटी की सीट एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। तो कहीं न कहीं इसका मैंने आपको बोला था कि बीबीएलएलबी है, थोड़ा-सा हाई जाएगा। लॉ वाले जितने भी कोर्सेज़ होते हैं, थोड़ा-सा इनका हाई जाता भी है, ये रहता भी है थोड़ा-सा। तो बीबीएलएलबी का आप देख सकते हो यहाँ पे हाई गया हुआ है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर से बोलूँगी कि आप 4th राउंड में जब स्पॉट राउंड में आओगे ना, तो कहीं न कहीं कम मार्क्स वाले बच्चों का भी एडमिशन हो जाएगा। तो उसके लिए कोई भी ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताऊँगी। बस आप अपडेटेड रहना, बस बात खत्म। फिज़िकल जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें हुआ है राजोल नाम की बच्ची का बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। आज उसका कॉल आया था, बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तो एक बार मैं राजोल का नाम भी देख लेती हूँ। फ़िलहाल के लिए उसका जो है एडमिशन हुआ है अप्रॉक्स 572 पे ही वही, तो उसका एडमिशन फ़िलहाल के लिए हो चुका है, तो आपको भी बधाइयाँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 572 तक का लास्ट कट ऑफ गया हुआ है। फिर यहाँ पे जो 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में अगर देखोगे तो 439 एससी कैटेगरी वाले बच्चों का गया हुआ है। फिर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में देखोगे तो अंशिका राय का गया हुआ है 513 का। तो मतलब बहुत सही है, मतलब एक तरह से देखा जाए थोड़ा-सा हाईएस्ट है, लेकिन अभी आप रुकोगे ना तो आपको मिलेगा। थोड़ा-सा वेट कर लो। यहाँ पे अगर आप देखो अमेठी कैंपस में तो ये 3 बच्चों को एडमिशन दिया गया है 106, और ये है हमारा बीए ऑनर्स हिस्ट्री। तो ये अमेठी कैंपस है। एक चीज़ एक बार यहाँ पे क्लियर रखना, और अभी जो अलग अदरवाइज़ में है तो वो अभी लिस्ट नहीं एक आई हुई है। इसमें अगर आप देखोगे तो यूआर, एससी, एसटी इन सब की सीट एग्जॉस्ट हो चुकी है, जो सोशियोलॉजी वाले बच्चे हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना थोड़ा-सा। बी वॉक में अगर देखो तो बी वॉक में भी लिस्ट आई है, और क्लियरली यहाँ पे 4 बच्चों को एडमिशन दिया गया 123 तक का। और कहीं न कहीं बहुत ही कम मार्क्स, आप खुद से सोचो 450 में इतने मार्क्स लिए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपकी किस्मत ही है जो इतने कम मार्क्स में आपको एडमिशन दिया जा रहा है, ठीक है? और फ़िलहाल के लिए तो यहाँ पे अभी तो ऐसा हाँ, चलो प्रोविज़नल जो लिस्ट आई हुई है 4th राउंड की, एक बार हम इसको देखते हैं। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का गया हुआ है, 1 बच्चे को एडमिशन मिला है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे वैकेंसी जितनी थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर देखोगे तो थ्रू सीयूटी कितना क्या है और किन-किन बच्चों का नाम आया हुआ है, ये हैं। तो 7 बच्चों को दिया गया एडमिशन, और ये ओबीसी जनरल वाले बच्चे हैं। 383 मार्क्स पे एडमिशन दिया गया है, और एससी कैटेगरी में 254, और अदरवाइज़ में एससी कैटेगरी अगर 248 में देखोगे। और फिर हम अगर बात करेंगे ईडब्ल्यूएस में ही बहुत ही सही मार्क्स मिले हैं। 353 में भी एडमिशन दिया गया है। फिर मैं यहाँ पे अगर पीडब्ल्यूडी वाले लेटरल एंट्री वाले बच्चों को देखोगे तो 476 में भी एडमिशन दिया गया है। तो प्लीज़ अपनी लिस्ट को चेक कर लेना, अपना नाम चेक कर लेना, नाम मिस मत करना, और आप सभी को आ जाना है, ये चीज़ याद रखना। जब भी यहाँ पे बुलाया जाता है ना तो उस टाइम पे आना है, ये कोशिश कर लेना। 8 तारीख को आप सबको आना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप नहीं आओगे ना, मतलब ऐसा कुछ ऐसा इशू नहीं होने वाला है। जब बहुत इमरजेंसी है तो आप मेल कर सकते हो, इनको कॉल भी कर सकते हो, अदरवाइज़ आप लेट आ सकते हो, लेकिन कोशिश करके अगर उसी दिन आ पा रहे हो ना तो प्लीज़ उसी दिन आ जाना। फिर हम देख लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप इतनी टोटल सीट्स हैं, इतनी वैकेंट सीट्स हैं, कितने बच्चों का नाम आया। 1 बच्चे का ईडब्ल्यूएस में हुआ है। फिर यहाँ पे ये देख सकते हो ये 10 बच्चों का इसमें हुआ है। तो ये अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग अपना चेक कर लेना कि कितने क्या मार्क्स पे आपको एडमिशन दिया गया है। और जो लिस्ट का नहीं आया है अभी, जो जैसे कि अगर हम सारे का देखें, अभी अप्रॉक्स ऑलमोस्ट प्रोग्राम है जिनका नहीं आया है, तो उनके लिए आप परेशान मत हो ना, उसके लिए भी हम बता देंगे। और बच्चों बी फार्मा का भी नहीं आया, जो बच्चे बी फार्मा के बारे में बहुत पूछ रहे थे ना, तो अभी उनका भी नहीं आया, तो आप टेंशन मत लेना। अब हम थोड़ी सी बात क्लियर कर देते हैं आप सभी बच्चों की। आपको 8 तारीख को आना है। इन केस आप नहीं आ पा रहे हो तो प्लीज़ आप आगे आना, लेकिन उसके लिए सबसे पहले इन्फॉर्म कर देना, आप मेल कर दीजिएगा, उसी के बाद आप काम करना। मेल कहाँ करना है, यहाँ पे देखो ये टोल फ्री नंबर है और फैक्स नंबर है। तो टोल फ्री नंबर और फैक्स नंबर कभी चलता नहीं है, ये हम क्लियर बता दे रहे हैं, कभी नहीं चलता है, कभी भी यूनिवर्सिटी इस पे पिक नहीं करती है कॉल। मैं आपको बता देती हूँ कि डायरेक्टली आपको मेंशन कर दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे मेल करिएगा। प्लस आप इनको अपने फैकल्टी मेंबर को कॉल करना है। हम आपको बोलते हैं ना अपने फैकल्टी मेंबर को कॉल करना है। कैसे करना है, ये 3 डॉट्स बने हैं, 3 डॉट पे बन के एडमिनिस्ट्रेशन पे चले जाना। ये देख लो यहाँ पे वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, चांसलर, विजिटर, प्रोफेसर और डीन, एचओडी सबके नंबर दिए हुए हैं। आप इन सबको किसी को भी कॉल करके बात कर सकते हो, ठीक है? तो फिलहाल के लिए हम यही बोलेंगे कि आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, आप यहाँ पर चैनल पे बने रहिएगा, आपको एक चीज़ पता चल जाएगी। 8 तारीख को ऐसे कोशिश करिएगा आ जाने की, अदरवाइज़ आपको आगे आना होगा। और
और हो सकता है यहाँ पे 5th-6th राउंड आए। मुझे जहाँ तक लगता है 5th राउंड तो आना ही चाहिए, वरना फिर आपका यहाँ पे स्पॉट राउंड का लिस्ट आएगा। जैसे ही कुछ आएगा हम आपको इसी चैनल पे इन्फॉर्म कर देंगे। आप इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए क्योंकि वहाँ पे अपडेट मिलती रहती है। अदरवाइज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा क्योंकि वो हमारा चैनल नहीं, वहाँ पे ग्रुप है। आप अगर चाहते हो वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पूछ भी सकते हो क्योंकि वहाँ पे आपके क्वेश्चन के आंसर क्लियरली दिए जाते हैं। वहाँ पे सीनियर सर आपके अवेलेबल हैं, तो सीनियर सर वहाँ पे आपको आपके क्वेश्चन के आंसर भी दे देंगे। तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। अदरवाइज़ व्हाट्सएप चैनल भी है और इंस्टाग्राम चैनल भी है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो हर एक जगह से आपको नोटिस मिलती रहेगी और आपकी हेल्प होती रहेगी। थैंक यू सो मच।